Hello students, today we will discuss about basic concept of chemistry and structure of atom. इस लेक्चर को हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि इसमें दो पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट में हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री देखेंगे और सेकंड पार्ट में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के साथ। तो हमारा जो फर्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। मास कंजर्वेशन का क्या मतलब है? आपका कोई भी केमिकल या फिजिकल रिएक्शन हो रहा है तब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों मास हमेशा दोनों साइड के मास इक्वल रहेंगे। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो ये है आपके सामने एक एग्जांपल जिसमें 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गेव 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एंड x ग्राम ऑफ CaO। अब यहाँ पे हम अप्लाइंग लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन अगर अप्लाई करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो हमें दे रहा है CO2 और कैल्शियम ऑक्साइड। CO2 का जो मास है वो हमें गिवन है 10.0 ग्राम्स और CO2 का मास भी गिवन है 4.4 ग्राम्स और इसका x। तो अगर लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन परफेक्ट है तो रिएक्टेंट साइड का मास टोटल प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा और अगर इसको हम इक्वल कर देते हैं तो 10 इक्वल्स टू 4.4 प्लस x। तो x की जो वैल्यू होगी वो होगी 10 माइनस 4.4 एंड इट विल बी 5.6 ग्राम। इसका मतलब यह है कि रिएक्टेंट साइड का मास और प्रोडक्ट साइड का टोटल मास इक्वल है। लैंग्वेज में अगर देखें तो ये प्रपोज किया था एंटोनी लॉरेंट लॉवेसियर ने और टेस्ट किया था लैंडॉल्ट ने और इन्होंने कहा था ड्यूरिंग एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट रिमेन इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट लॉ हम देख लेते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनाइट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शंस की बात हो रही है, मतलब आप दुनिया में कहीं भी किसी भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू अगर सेम मॉइटी बनाते हैं, सेम सब्सटेंस अगर आप बनाते हैं तो उनके अंदर एलिमेंटल प्रोपोर्शन सेम रहता है। इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कॉपर ऑक्साइड वाज प्रिपेयर्ड बाय टू डिफरेंट मेथड्स। इन वन केस 1.75 gram of metal is giving 2.19 gram of oxide and in the second one 1.14 gram of metal is giving 1.43 gram of oxide, so that the given data illustrate the law of constant proportion। तो यहाँ पे देखिए दो एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और एक्सपेरिमेंट नंबर 2। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में जो कॉपर का मेटल का अमाउंट दिया है वो है 1.75 ग्राम्स। तो कॉपर ऑक्साइड का जो हमें मिला है वो है 2.19 ग्राम्स। तो ऑक्सीजन अगर ऐड हुआ है तो ऑक्सीजन का मास भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर इन दोनों को माइनस कर दे तो हमें मिल जाएगा 0.44 ग्राम्स इन दोनों को माइनस करने से। इसी तरह एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड के अंदर 1.14 ग्राम कॉपर है और 1.43 ग्राम कॉपर ऑक्साइड है और इसको मैं अगर माइनस करूँ 1.43 माइनस 1.14 तो हमें क्या मिलेगा 0.29। ये है ऑक्सीजन का मास, ये कॉपर का और ये कॉपर ऑक्साइड का। तो फर्स्ट और सेकंड में दोनों में अगर हम कॉपर और ऑक्साइड का रेशियो देखें तो इस तरह से मैं लिख देता हूँ। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, ये एक्सपेरिमेंट फर्स्ट के लिए, ये एक्सपेरिमेंट सेकंड के लिए। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कॉपर का मास है 1.75 ग्राम, ऑक्सीजन का 0.44 और सेकंड एक्सपेरिमेंट में 1.14 और ऑक्सीजन का 0.29 ग्राम्स। तो यहाँ पे रेशियो करने के लिए मैं इन दोनों को ही 0.44 से डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ हमें मिल जाएगा 4:1 और इसी तरह अगर यहाँ भी मैं 0.29 से दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ भी हमें मिल जाएगा 4:1। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में भी हमें 4:1 रेशियो कॉपर ऑक्साइड मिला और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में भी हमें 4:1 कॉपर ऑक्साइड मिला। इससे ये प्रूव होता है कि आप चाहे किसी भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू किसी भी मेथड से कुछ भी बनाएं, अगर आप जैसे आपको कॉपर ऑक्साइड बनाना है और आप दुनिया में अलग अलग बहुत सारे मेथड जानते हैं, हर एक मेथड से जितने भी कॉपर ऑक्साइड आप बनाएंगे उन सभी में कॉपर और ऑक्सीजन का मास रेशियो 4:1 ही होगा। इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? ये प्रपोज किया था जोसेफ प्राउस्ट ने और लैंग्वेज में लिखा है ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेंट एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय मास। मैं मास की बात कर रहा हूँ, मास के रेशियो सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ वाटर मॉलिक्यूल के लिए पानी है, अब वो चाहे समुद्र का पानी हो, सी वाटर हो, लेक का पानी हो, ठीक है,
टेप वाटर हो, किसी पॉन्ड में हो, आपको रेन से मिला हो, सब में H2O का रेशियो क्या रहेगा देख लेते हैं। H2O में आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा तो एटलीस्ट 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा, तो 1:8 का रेशियो आपको मिलेगा। 1:8 रेशियो सब में मिलेगा। इससे ये प्रूव होता है कि केमिकल कंपाउंड हमेशा सेम प्रोपोर्शन रखते हैं बाय मास। तो ये है आपका लॉ ऑफ